दुल्हन ने शादी के दिन उपटन नहीं लगाया तो उसकी दादी ने कहा, बेटी उपटन लगा लो वरना नूर नहीं चढ़ेगा। बेटी जब दूसरे दिन घर आई तो उसने कहा, दादी नूर तो ऐसा चढ़ा कि सुबह ही उतरा। एक सिपाही मैदान जंग में अपने अफसर के साथ ही रहता था। जंग खत्म हुई तो अफसर ने खुश होकर सिपाही को शाबाश दी और कहा, जवान तुम बड़े वफादार सिपाही हो, जंग की हालत में भी मेरे साथ रहे। सिपाही ने जवाब दिया, सर मेरी अम्मी की नसीहत थी कि जंग की हालत में अफसर के साथ साथ रहना, क्योंकि जंग में अफसर कम मरते हैं। एक आदमी की बहुत ही कीमती घड़ी गुम हो गई। उसने अपने नौकर से पूछा, मेरी घड़ी तुमने चुराई है? नौकर, नहीं जनाब मैंने नहीं चुराई। मालक, कसम उठाओ। नौकर, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल उठा लूंगा। बाप ने बेटे से पूछा, बताओ मिर्चों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बेटे ने जवाब दिया, विटामिन सी। बाप, वो कैसे? बेटा, क्योंकि जब हम मिर्चें खाते हैं तो सी सी करते हैं। बीवी, मैं ना आज के बाद आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। शोहर, ठीक है। बीवी, आप वजह नहीं पूछेंगे? शोहर, मैंने वजह पूछ ली तो तुम फिर लड़ पड़ोगी। नौकर, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा महीना बढ़ाओ। शेख साहब, जा फिर आज तो तेरा महीना 35 दिन आंदा। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखें। वो उठाएगी करेले और दाम पूछेगी भिंडी का और खरीदेगी टिंडे। मिरासी ने एक चौधरी से कर्ज लिया। वापसी का वक्त आया तो दूसरे चौधरी से कर्ज लेकर पहले वाले का कर्ज चुका दिया। फिर दूसरे के वापसी का वक्त आया तो फिर पहले वाले से लेकर दूसरे का चुका दिया। कई बार ये हुआ तो मिरासी ने दोनों को साथ बिठाकर सारा मामला बता दिया और कहा, अब मुझे 20 से निकालो, तुम आपस में निमट लेना। सरदार एक पठान के पास गया और उससे बोला, यार मुझे जादू सिखाओ। पठान ने कहा, अभी सिखाता हूँ, अपनी पैंट उतारकर नीचे झुक जाओ। सरदार पैंट उतारकर झुक गया और पूछा, कोई गलत काम तो नहीं करोगे ना? पठान ने कहा, देखो तुझे पहले ही पता लगना शुरू हो गया है, यही जादू होता है, बस झुके रहो, मुकम्मल तफसील से सिखाता हूँ सारा जादू। सिमरन डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैंने गलती से अपनी भाभी की वक्फे की गोलियां खा ली हैं, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर, बिंदास घूमो, दोस्तों को खुश करो, 72 घंटों के लिए तुम प्रीपेड हो गई हो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लड़की दादी से, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रास्ते में लड़के मुझे छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बना, मैं भी उसी रास्ते से रोज बाजार जाती हूँ, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और बोला, सर आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर ने कहा, हाँ जी बोलो। सरदार ने अपनी दवाई की बोतल में से एक चम्मच डॉक्टर को पिलाया और पूछा, मीठा है क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं तो, लेकिन ये क्या है? सरदार ने कहा, बस यही पूछना था। नर्स ने कहा था कि डॉक्टर के पास जाकर पेशाब टेस्ट करवा के पता करो पेशाब में शुगर है कि नहीं। मालक मजदूर से, मैंने तुम्हारी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी, लेकिन फिर भी तुम खुश नजर नहीं आते। मजदूर, लेकिन जनाब आपने मजदूरी इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया। अमेरिका के एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका और कहा, पाकिस्तानी होने का कोई सबूत दो। मैंने जूस पीकर खाली डब्बे का पटाखा मार दिया। पाकिस्तान में 3 तरह के लोग कामयाब हैं। नंबर 1, जो अभी तक पैदा नहीं हुए। नंबर 2, जो दूसरे मुल्क चले गए। नंबर 3, और जो इस दुनिया से ही चले गए। किराएदार, मैंने सुना इस घर में जिन भूत और रूहें आती हैं। मालके मकान, पता नहीं बाजी, मुझे तो खुद मरे हुए 12 साल हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह सवेरे उठने से उम्र में इजाफा होता है। मुर्गा सबसे पहले उठता है और शाम को उसके तिक्के बन चुके होते हैं। सो जाओ और सोने दो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की बातों में आने की। कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ जात पात की खातर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। सरदार डॉक्टर से, हर साल कुछ पैदा हो जाता है, क्या करूं? डॉक्टर, बीवी से दूर रहो। एक साल बाद सरदार डॉक्टर से, फिर कुछ हो गया। डॉक्टर,
बीवी से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करो। 3 साल बाद सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब फिर कुछ हो गया। डॉक्टर ने कहा, मोहल्ले वालों को भी बीवी से दूर रखो। एक आदमी बेवा से अफसोस करने के बाद बोला, क्या मैं तुम्हारे मरहूम शोर की जगह ले सकता हूँ? बेवा का जवाब, मुझे तो कोई एतराज नहीं, गोरकन से पूछ लें। बीवी गुस्से से, देख लेना, आपको दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी। शोहर, ना मिले, मैं हर जगह तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहता। पप्पू की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। वो उदास बैठा था। टप्पू ने कहा, यार उदास मत हो, अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो इसका मतलब कोई और लड़की दुआ में तुझे खुदा से मांग रही है। पप्पू ने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? टप्पू ने कहा, नहीं यार, ऐसा सोचने से बेइज्जती कम महसूस होती है। पप्पू ने 5 स्टार होटल में रात गुजारी। सुबह वेटर से पूछा, यहाँ इतने बड़े होटल में वॉशरूम क्यों नहीं है? वेटर ने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर कहा, सर वॉशरूम ये है। पप्पू ने कहा, पागल का बच्चा, इसमें वॉशरूम की जगह किधर है? वेटर ने कमोड की तरफ इशारा किया कि ये है सर। पप्पू बोला, ओ खुदाया, इसमें तो रात को मैंने आम रखे थे ठंडा होने के लिए, अभी कुछ देर पहले ही खाए हैं। पप्पू ने नाई की दुकान खोली। एक आदमी शेव करवाने आया। पप्पू ने पूछा, मूंछ रखनी है? आदमी ने कहा, "हाँ, रखनी है।" पप्पू ने उसकी मूंछ काट दी और उसे हाथ में देते हुए कहा, रख लो जहां रखनी है। अंग्रेज, हमारे मुल्क में पोस्ट के जरिए वोट डालने की सहूलत है। अमरीकी, हम इतने तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई और कास्ट कर जाता है। सरदार की बीवी शादी की पहली रात ही बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला, मेरी बीवी ने कहा, आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। मैं उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से ही बेहोश हो गई। पठान के पीछे चुड़ैल लग गई। पठान घबरा के भागा। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागी। पठान भागते हुए दुआ याद करने लगा। कोई दुआ याद ना आई तो वो ऊंची आवाज में बोलने लगा, लब पे आती है तमन्ना मेरी, जिंदगी आज खत्म है गुल खान तेरी। लड़कियां 8,000 का सूट लेने के बाद रक्शे वाले से 10 रुपए के पीछे लड़ रही होती हैं और कुछ तो 10 रुपए के पीछे इतनी जज्बाती हो जाती हैं कि पैदल ही घर आ जाती हैं और कहती हैं, ना जा, साड़ियां केड़ियां लत्तां टुटियां ने। मौलवी फिल्म एक्टर से मस्जिद का चंदा मांगने गया। एक्टर ने पूछा, आप लोग तो कहते हैं कि हमारा पैसा हराम है, फिर हमसे चंदा मांगने क्यों आए? मौलवी, इसलिए हम उन पैसों से बाथरूम बनाएंगे। मैं मोबाइल में वॉइस पासवर्ड लगा रहा था। अचानक एक कुत्ता आया और भौंककर चला गया। अब 4 दिन हो गए हैं, ना तो कुत्ता मिल रहा है और ना ही पासवर्ड खुल रहा है। एक सरदार 5 मीटर लंबे पाइप से हुक्का पी रहा था। दोस्त ने पूछा, इतने लंबे पाइप से हुक्का क्यों पी रहे हो? सरदार ने कहा, डॉक्टर ने तंबाकू नोशी से दूर रहने का कहा है। बाबा जी कहते हैं कि 20 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखें। आपका महबूब आपके कदमों में ना हुआ तो आपके जनाजे पर ज़रूर होगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।